हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और कुछ ओल्ड स्टॉक्स जिसको हम रिव्यू करेंगे। और फाइनली फार्मा स्टॉक्स में जो फॉल आ रहा है उसमें कहां तक और फार्मा और लुपिन गिर सकते हैं, और डॉक्टर रेड्डी विल सी इन चार्ट्स। लेट्स सी हमारे पास क्या है। विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक टाइट रेंज था, कंसोलिडेशन फेज था, इसको ब्रेकआउट करके और ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। अभी टारगेट ऊपर के हैं अभी फिलहाल, अगर हम इस फ्लैग की बात करें, पोर्टल की बात करें, टारगेट ऊपर के हैं। बट अगेन एक वन वे बहुत कम मूवमेंट आता है। इट गिव अ इम्पल्सिव मूव, देन अ हॉल्ट, देन अगेन इम्पल्सिव मूव। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट इम्पल्सिव मूव तभी पॉसिबल होगा व्हेन इट क्रॉसेस अबव 16,585, और लेट्स से राउंड फिगर लेंगे तो 16,600 का लेवल ब्रीच करता है, तो अगेन हमें 150-200 पॉइंट की मूवमेंट मिल सकती है। ऑन डाउन साइड अगर ये ब्रीच करता है, लेट्स से डाउन साइड में दैट लेवल इज अराउंड 16,525। अगर 16,525 के नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट्स 1 आवर का, तो फिर हमारे पास 70-80 पॉइंट और 100 पॉइंट के डाउन साइड लेवल मिल सकते हैं आराम से। बट अभी हमारे लिए फिलहाल के लिए एक टाइट कंसोलिडेशन पीरियड था। देखिए यहाँ पे सी लास्ट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 कैंडल्स, एक नैरो रेंज डोजी कैंडल्स फॉर्म हुए हैं एट टॉप। अगर एक स्विंग ट्रेंडिंग मार्केट के बाद अगर ये डोजी बनता है तो इट शोज इंडिसिशन, और इंडिसिशन में अगर हाई ब्रीच नहीं होता है देन इट में शो अस सम प्रॉफिट बुकिंग। एज सच भी बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर नहीं रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी इस रेंज को ब्रेच नहीं कर पाया। दैट रेंज इज अराउंड 36,300। 36,300 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। 250 300 के एक जोन है, बैंक निफ्टी 30,000 के शेयर है। मतलब तो उसके भी रेंज के लिए हमारे पास 20-50 पॉइंट का रेंज नहीं देखना चाहिए। बट राउंड फिगर में बोल रहा हूँ 36,300 का एक लेवल है जिसके ऊपर सस्टेन करेगा, तभी हम इसमें स्विफ्ट मूवमेंट देख सकते हैं। टिल द टाइम ये रेंज में है, अपर रेंज से रेजिस्टेंस लेके अभी लोअर रेंज के आसपास आ सकता है। अगर ये आया तो क्वाइट पॉसिबली निफ्टी को भी ये ड्रैग कर सकता है। ठीक है, निफ्टी अप है क्योंकि उसके कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जो मार्केट को लीड कर रहे हैं। लाइक आज के डे में अगर हम देखेंगे तो मेटल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड आरआईएल का सपोर्ट मिला, तो निफ्टी स्ट्रॉन्ग मूव किया। अदरवाइज बैंकिंग के सेक्टर में कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल नहीं पा रहा अभी। विल सी कि रिलायंस में हमने जैसे बोला था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है। जब यहाँ पे कहीं पे था तब हमने बोला था इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, और आज उसने ब्रीच करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। हालांकि इसमें अपर विक्स काफी है। विल सी कि कैसा होता है। जैसे हम अगर आवरली कैंडल में देखें इसको, तो वी कैन बाय सम अराउंड हियर दिस लेवल की ये रिटेस्ट करने आए, और हम बाय करते हैं इसको विद स्टॉप लॉस माइनस स्टॉप लॉस ऑफ 2130। 2130 का माइनस स्टॉप लॉस का हम इसको बाय कर सकते हैं, और फॉर अ टारगेट अबाउट 2200 एंड 23 2250 2300 के आसपास के टारगेट का हम बाय कर सकते हैं रिलायंस को। टाटा स्टील अगेन फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आज आ चुका है, अच्छा खासा ब्रेकआउट आया विद नाइस क्लोजिंग ऑफ दिस। गैप अप ओपन हुआ, इस रेंज के ऊपर गैप अप ओपन हुआ और अच्छा खासा क्लोजिंग आ चुका है। तो वी विल गोना सी एक फर्दर रैली। अगर टाटा स्टील जो लीडर है मेटल सेक्टर का, तो वो पूरे मेटल सेक्टर को पुल आउट करेगा। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऑल आइज ऑन मेटल सेक्टर। अगेन मारुति, हमने जैसे बात की थी कि इनवर्स सॉरी एक हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो रहा है, और हेड एंड शोल्डर फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक रेंज नेकलाइन के बाद ब्रिज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, वापिस इसने एक नैरो रेंज में काम कर रहा था। इफ वी सी इन लेट्स से आवरली कैंडल, ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, देन अगेन मेक अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक इसमें भी एक डाउनवर्ड मूव में भी एक लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ये भी ब्रेकडाउन दे चुका है। अब देखो ये नाइसली मूव कर रहा है। हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, that ultimate target is around somewhere this lower trend line that is around 6600। स्लो एंड स्टडी 6600 की तरफ मूव कर रहा है। ये रीच होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि बाउंस बैक आता है या फिर हमें ये ब्रेकडाउन मिलता है। तो मारुति पूरा ऑटो सेक्टर को डाउनवर्ड खींच रहा है, जो भी बोलो आप, क्योंकि ना ही अशोक लेलैंड ज्यादा अच्छा मूव कर रहा है, ना ही टाटा मोटर। तो विल सी कि कैसे मूव होता है। नेक्स्ट इज फार्मा स्टॉक्स एज सच लेगार्ड कर रहे हैं। तो इसमें बहुत पहले फॉल दे दिया था, सीवियर फॉल आया था डॉक्टर रेड्डी में, और उसके बाद स्मॉल पुल बैक अगेन फॉल। और ये हमारा जो रेंज है दैट इज अराउंड 4400 4500 4400 के जोन में ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आ रहा है। तो वी विल सी डॉक्टर रेड्डी में एनी पुल बैक अबव दिस 4850 के ऊपर कुछ निकलता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट टुवर्ड्स 5100। टिल द टाइम अगर छोटा मोटा बाउंस आएगा तो सोल्ड ऑफ हो जाएगा, 4500 4450 के आसपास जाएगा डॉक्टर रेड्डी में। अब
कुछ दिनों पहले एक स्टॉक कैश स्टॉक रिकमेंड किया था, एल्कार्गो लॉजिस्टिक, दैट टाइम इट वाज एलटीपी वाज 178, इट वाज समवेयर ट्रेडिंग अराउंड दिस। उसके बाद उसने टारगेट हिट किया 210 का, फिर रिट्रेस किया। वी सी हमारा पहला टारगेट हिट होने के बाद रिट्रेस किया, पुल बैक, एज आई मेंशन्ड, नैरो मार्क हिट करने के बाद पुल बैक आएगा, पुल बैक आया, वापस इसने ब्रेकआउट दे दिया टारगेट के ऊपर। तो नाउ और आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड जो मेंशन्ड है 266 265 वाला जोन, देन आपका फिर 290 300 एंड 325 वाला जोन अल्टीमेट हमारा अल्कागो लॉजिस्टिक्स में देख सकते हैं। ऑलरेडी वी आर टारगेट 1 को हिट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स टारगेट 2, देन अकॉर्डिंगली टारगेट 3, टारगेट 4। नेक्स्ट इज अरविंद फैशंस, ये भी कैश कैश स्टॉक था और काफी दिन अराउंड आई थिंक जुलाई में आई समवेयर रिकमेंडेड ओवर हियर, और यहाँ पे इसने टारगेट हिट कर दिया है, और टारगेट वाज अराउंड 240 का, और आज का हाई इज 249। इसके ऊपर क्लोजिंग मिल नहीं पाई है, अगर इन केस फॉलो बाइंग आता है तो ठीक है, अदरवाइज एक रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 207 210 के जोन में आ सकता है, वापस एक पुल बैक मिलेगा हमें। हमारा अल्टीमेट टारगेट इज क्वाइट बिग इन अरविंद फैशंस, विल सी कि कैसे मूव होता है, अच्छा खासा अभी तक रनअप चल रहा है। देन नेक्स्ट इज, अब हमारा जो हॉट शॉट स्टॉक्स है औरो फार्मा लुपिन, उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लुपिन के बारे में बात कर लेते हैं। लुपिन जैसे हमने देखा था कि एक टाइट रेंज के बाद एक सीवियर फॉल आया था, सिमिलर फॉल हमने देखा और फार्मा में। लुपिन की बात कर लेते हैं। लुपिन अभी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, सी दिस लॉन्ग टर्म सपोर्ट ट्रेंड लाइन, और ये बीच नहीं हुआ, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब एनी केस इफ इट गोज अबव 985 990 और राउंड फिगर ले हम 10,000 रुपीज, 1000 रुपीज की तरफ निकलता है, देन क्वाइट पॉसिबल ये यहाँ पे हिट करने की कोशिश करेगा। जो ये ट्रेंड लाइन इसने बीच किया है, वापस रिटेस्ट करके अगेन वी कैन सी कि कैसे मूवमेंट आता है। बट 1000 के ऊपर निकलने के बाद ही हम 1030 1040 के आसपास का रेंज का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट एज ऑफ नाउ। और पुल बैक क्वाइट पॉसिबली आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर विक्स दिख रही है, तो एक छोटा मोटा हॉल्ट के बाद एक पुल बैक आने के चांसेस हैं। दैट्स अ लुपिन। अब ऑरो फार्मा की बात करते हैं। सी देयर इज नो रिस्पाइट इन ऑरो फार्मा। इस जो इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट जोन था, दैट लेवल इज 917 915 917 920, उसके बाद एक बार ब्रीच किया और वो सीवियर फॉल आना शुरू हो गया। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे ये फॉल, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो ब्रीच हुआ यहाँ पे, उसके बाद तो विद इन 2-3 डेज ये फ्रॉम 870 850 870 से लेके 940 तक आ गया है। अब 940 के आसपास ये है भी, जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन है, जो ये विक था, लोअर विक था, ये एक जोन है अराउंड 960 टू 940 का, इसके नीचे निकलता तो देर इज नो नियर बाय सपोर्ट। 600 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है मेरे ख्याल से, 620 600 के आसपास एक नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है, तो काफी डाउनवर्ड इसके टारगेट ओपन हो जाएंगे। और सी जब भी स्टॉक ऐसा फॉल आता है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज अ सेइंग इन मार्केट, नेवर कैच फॉलिंग लाइफ। अगर आपको दिखता है कि इतना गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, तो ऐसा नहीं होता है मार्केट में। व्हेन इट्स फॉलिंग देयर मस्ट बी सम रीजन बिहाइंड इट, वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड रिस्पेक्ट दोज व्यूज, दो रीजन जिसकी वजह से फॉल आ रहा है। ये हमारे और आपके बेचने से नहीं हो रहा है, कोई बिग प्लेयर स्मार्ट मनी उसको डंप कर रहा है, तभी ऐसा हुआ है। तो इधर वे वी शुड वेट फॉर अ सम रिवर्सल साइन, कोई बुलिश कैंडल फॉर्म हो, कोई फॉलो बाइंग आए, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो, मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो, पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो, कुछ भी ऐसा तो दिखे। आंख बंद करके बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उस लेवल पे मिल रहा है। अनटिल अनलेस देयर इज सम एविडेंस कि यहाँ पे बायस एंटर कर चुका है। बायस मतलब आपके मेरे बायस नहीं, बायस मतलब जस्ट स्मार्ट मनी जब बाय करना शुरू कर देगी, भले ही आपको थोड़ा लेट एंट्री में मौका मिलेगा, नॉट एन इशू, बट वी नीड अ कंफर्मेशन फ्रॉम द स्मार्ट मनीज एंड, हमें डिलीवरी क्वांटिटी मिले, हमें कुछ ऐसा फॉर्मेशन दिखाई दे चार्ट पे, कुछ भी चीज, भाव भगवान छे इज अ टर्म, हमें अगर भाव दिख रहा है ऐसा कुछ कि भाव रिवर्स हो रहा है, तो हम बाय कर सकते हैं। अभी रिवर्सल का कोई साइन दिख नहीं रहा है, तो अभी इससे क्यों जंप करना है, जस्ट बिकॉज कि ये यहाँ पे हमें सस्ता मिल रहा है, 1000 रुपए का शेयर हमें अभी 750 में आसपास मिल रहा है, तो हम बाय कर लें? नहीं, ये 750 से 600, 600 से 500 भी आ सकता है, यू नेवर नो। वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ यस बैंक, आइडिया, बीएचएफएल, एवरीथिंग, आप सबको मालूम है। आई एम नॉट सेइंग कि अरविंदो फार्मा उस कंपनी है, ऐसी कंपनी है, बट ये यस बैंक के बारे में भी कोई नहीं बोल सकता था कि वो ऐसी कंपनी थी, और एक्चुअली ऐसी कंपनी थी नहीं। देयर मस्ट बी सम इंटरनल इश्यूज, जो रिटेलर्स के पास न्यूज आते आते तब तक माल डंप हो चुका होता है।
तो आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे बाय नहीं करो, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि कोई रिवर्सल साइन दिखाई दे, कुछ ऐसा दिखाई दे, पुल बैक भी आएगा तो पहले ये यहाँ तक ही आएगा, 860 870 का जोन आएगा, जो ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करने आएगा, फिर वापस फॉल आएगा। वन वे शार्प वी शेप रिकवरी जो हमने मार्च फॉल के बाद निफ्टी में देखा है, ओवरऑल मार्केट में देखा, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक वैसे ही रिकवरी दे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, हमें मार्केट की साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। अगर फॉल आया है, यहाँ पे जिसने माल डंप किया है, जब तक ये यहाँ से अपना शॉर्ट कवर नहीं करेगा तब तक प्राइस इसके ऊपर जा नहीं सकता है। तो दिस इज द क्रिटिकल लेवल फॉर मी, 900 920 930 का जोन जो है, यहाँ से एक्चुअल माल डंप होना शुरू हो गया। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो भी रिटेस्ट आएगा फॉर मी, फर्स्ट पुल बैक अगर मैक्सिमम आता भी है तो 850 860 के लेवल पे आ सकता है। एज ऑफ नाउ अभी तक कोई रिवर्सल साइन दिख नहीं रहा है। कल का अगर इनसाइड कैंडल बने, लेट्स से बुलिश आरामी पैटर्न बने, तो जैसा पैटर्न फॉर्म हो तो हम अपना व्यू चेंज कर सकते, हम देख सकते हैं कि हाँ शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग मिल सकती है, लेकिन एज ऑफ नाउ नो बाइंग फ्रॉम माय साइड, जब तक हमें कुछ इंडिकेशन ना मिले। That's it from my end. Thank you very much. Hope you like our video. Kindly like, subscribe, comment on the video. Bye.